ये एक डरावनी और अंधेरी रात थी। इस अंधेरी रात में सुधीर उस घने जंगल में चला जा रहा था कि उसे लगता है कि अब वो थक चुका है, तो इसीलिए वो एक घने पेड़ के नीचे अपने गले से गमछा निकाल बिछा लेता है और उस पर खुद आराम से लेट जाता है। आंखें बंद की ही थीं कि तभी सुधीर को महसूस होता है कि आसपास कोई है। सुधीर जो था अपनी आंखें खोलता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। अब सुधीर जो था वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। वो गहरी नींद में नहीं सोया था अभी, इसीलिए एक बार फिर उसे वापस से ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उसके आसपास घूम रहा हो, कि तभी उसे पायलों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, छम छम छम। अब सुधीर जो था वो चौंक कर खड़ा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यहाँ दूर दूर तक मेरे सिवाय कोई नहीं है। फिर ये पायलों की आवाज़, तो क्या यहाँ कोई लड़की है जो मुझे इस तरह परेशान कर रही है? तो वो तभी देखता है कि कुछ दूर एक लड़की आगे की ओर जा रही थी, तो वो उसे आवाज़ देना शुरू कर देता है। सुधीर जो था लगभग उस लड़की के काफ़ी करीब पहुंच चुका था कि तभी वो उस लड़की को आवाज़ देकर जैसे ही रुकता है, वो लड़की उसकी ओर पलटती है। तो वो देखता है कि उसका चेहरा जला हुआ था और वो दिखने में बहुत ही डरावनी और भयानक थी। सुधीर समझ गया कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, तो वो उल्टे पैर वहाँ से जाने लगा। तो वो जो चीज़ थी लड़की के रूप में, वो सुधीर की ओर बढ़ती है। तो सुधीर जो था वो थोड़ा डर जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक चाकू रखा है, जो कि उसकी दादी माँ ने उसे दिया था। सुधीर जो था उस चाकू को जल्दी से अपनी जेब से निकाल लेता है। तो वो जो डायन थी वो सुधीर के हाथ में उस चाकू को देख अचानक ही कहीं गायब हो गई, जिससे सुधीर को विश्वास हुआ कि उसकी दादी माँ जो कहती है कि इस तरीके की चीज़ें नुकीली चीज़ों से डरती हैं, उस बात पर उसे आज विश्वास हो गया था, जिससे उसकी आज जान बच गई।